Good morning, class 5th. This is your EVS class, EVS book, and you must remember that we had started this new chapter, chapter number 2, Games and Martial Arts. We have read this page number 1. Now we will read next page number of this chapter, page number 6. Okay, today we will be reading page number 6. So let's start. First of all, we will read about traditional games. What are we going to read? We will read about traditional games. Traditional games वो होते हैं जो पुराने ज़माने में खेले जाते थे, पहले से खेले जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं traditional games. So traditional or local games have been an important part of Indian culture. Several local games are played in our country. हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो पुराने ज़माने से खेले आते हैं. They are known by different names in different parts of the India. They are played in different ways. अलग अलग तरीके से लोग इसे खेलते हैं. Some traditional और local games like कबड्डी, देखो जैसे कबड्डी है वो आज तक खेला जाता है ना, वो पुराने ज़माने से खेला जा रहा है. Are played at the national level even today, और आज तक ये नेशनल लेवल में भी खेला जाता है. Let us learn about some traditional games. So कुछ traditional games के बारे में खेलेंगे जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं. जैसे सबसे पहले है कबड्डी. This is the picture of kabaddi. Take out page number 6 in your EVS book. You'll find out the picture. Kabaddi is an old and popular game of India. It is also popular in some countries like Nepal, Bangladesh, Sri Lanka and Pakistan. It is known by different names in different parts of India and other countries. बांग्लादेश में से किस नाम से बुलाते हैं? हाडुडा. बांग्लादेश में कबड्डी को हाडुडा बोलते हैं. And as डोडो in नेपाल, नेपाल में डोडो बोलते हैं. कबड्डी is played between two teams of 7 players each. कबड्डी में 2 टीम्स होती है, दोनों टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं. गेम में क्या चाहिए होती है? द गेम रिक्वायर्स स्किल, पावर एंड स्टेमिना. कबड्डी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन एशियन गेम्स इन 1990. ओके, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टीम. खो खो. आप सबने स्कूल में खो खो खेला है ना, जिसमें कुछ एक टीम बैठती है ऑल्टरनेट फेस करके, एक टीम ऑल्टरनेट फेस करके बैठी है, एक टीम क्या करती है दूसरी टीम के एक बच्चे को या एक कैंडिडेट को, एक मेंबर को क्या करती है, पकड़ने की कोशिश करती है. और फिर जब ये वाला पर्सन थक जाता है जिससे वो पकड़ने की कोशिश करे, तो वो अपने टीम के किसी मेंबर को जो पकड़ रहा होता है इस पर्सन को, जब वो थक जाता है पकड़ते पकड़ते नहीं पकड़ पाता, तो ये क्या करता है अपने किसी भी टीम मेंबर को खो बोल के पुश कर सकता है. फिर वो वाला बच्चा जिसके पीछे भाग रहा है उसे पकड़ने की कोशिश करता है. तो यही गेम होता है खो खो, और आप सबने खेला होगा. खो खो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया. इट इज़ वेरी सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव. The game is more popular among girls. It is played between 2 teams of 12 players. 2 टीम होती है, दोनों टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं. बट ओनली 9 members टेक द फील्ड फॉर अ कॉन्टेस्ट. लेकिन फील्ड पे 9 मेंबर्स ही आते हैं टीम के. द गेम इज प्लेड इन इनिंग्स. अ मैच हैज 2 innings of 7 minutes each. द टीम्स आर डिवाइडेड इनटू चेजिंग द ऑपोजिट टीम्स एंड द डिफेंडर्स. यानी कि एक टीम दूसरे टीम को पकड़ने की कोशिश करती है. Members of the chasing team have to chase and touch the member of the defending team uttering the word खो. जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो चेजिंग टीम है वो क्या करेगी, खो करके उस मेंबर को पुश करेगी ताकि वो दूसरे मेंबर को पकड़ने की कोशिश करे. Each side alternative between the chasing and defending. Okay. Now the third game जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है वो है रेसलिंग. घर में सब भाई बहन करते हैं आपस में, है ना, वही होती है रेसलिंग. और कुश्ती बोलते हैं जिसे. is another popular Indian game. It is a contest of strength. In this game, 2 wrestlers called pehlwans compete with each other. Each of them attempts to throw the other on the floor. सबका दोनों पहलवान जो होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं, अपने साथ वाले पहलवान को नीचे जमीन पे गिराने की कोशिश करते हैं अपनी बैक पे, ताकि वो अपनी बैक पे गिर जाए. दे आर ट्रेन अंडर एक्सपर्ट टीचर्स कॉल्ड उस्ताद. जिनसे वो टीचिंग लेते हैं, जिनसे वो सीखते हैं कुश्ती करना, उन्हें क्या बोलते हैं, उस्ताद. द कॉम्पिटिशन इज कंडक्टेड इन एन अखाड़ा. जिस जगह पे उनका कॉम्पिटिशन होता है उस जगह को बोलते हैं अखाड़ा. विच इज़ अ क्ले ग्राउंड और मड पिट, जो कि मिट्टी का ग्राउंड होता है यूजुअली, जो कि आपने सबने देखा होगा ना उस मूवी में, सुल्तान मूवी में, बिल्कुल वैसा ही. नेक्स्ट बात करते हैं मार्शल आर्ट्स की. ओके, द टर्म मार्शल आर्ट्स मीन्स आर्ट्स कंसर्न्ड विद वॉर. देखो अब टाइम ना बदल गया है, अब मार्शल आर्ट्स आ गई है. सो जो मार्शल आर्ट्स है वो है आर्ट्स वॉर से कनेक्टेड. आप सब स्कूल में भी, कई स्कूल में भी सिखाया जाता होगा.
और हमारे स्कूल में भी सिखाया जाता है। सब ने देख लिया ना मार्शल आर्ट्स की क्लास, जब आते हैं विजय सर सिखाने के लिए। तो मार्शल आर्ट्स अब नया मेथड आ गया है गेम्स का। मार्शल आर्ट्स इन्वॉल्व सेल्फ डिफेंस। इसमें क्या सिखाया जाता है? अपनी सुरक्षा करना, फिट रहना, मेडिटेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। कराटे, कुंग फू, जूडो आर सम इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स। लेट अस लर्न सम मोर अबाउट नेशनल वंस। तो ऐसे कौन कौन से गेम्स हैं मार्शल आर्ट्स में, वो हम पढ़ेंगे। लाइक थांगता। थांगता इज अ मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर। ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? थांगता मणिपुर का। इसमें एक स्वॉर्ड होता है, एक स्पीयर होता है। थांगता में अ स्वॉर्ड एंड अ स्पीयर आर यूज्ड इन थांगता। The contestant fight duels in a circle. Earlier, this art was used by Manipuri kings to fight their enemies. फिर then another martial art is Thoda. Thoda is a martial art of Himachal Pradesh. इसमें wooden bows और arrows होते हैं Thoda में. In Thoda, two groups of archers armed with bows and arrows face each other. Then Kalari Patu. Kalari Patu is a form of martial art of Kerala. ये कहाँ पे खेली जाता है मार्शल आर्ट? कलरी पटू ये केरला में। ये बिल्कुल कराटे जैसा होता है। इट इन्वॉल्व्स एक्रोबेटिक स्किल्स। इन कलरे पटू द कंटेस्टेंट अटैक विद, ये इसमें कंटेस्टेंट एक दूसरे से किससे अटैक करते हैं? स्वॉर्ड यानी तलवार एंड नाइफ यानी चाकू से। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, टुडे यू विल रीड दीज 2 पेजेस, पेज नंबर 6 अबाउट द ट्रेडिशनल गेम्स, पुराने जमाने के गेम्स, एंड मार्शल आर्ट्स, जो अब हम नई नई चीजें सीखते हैं, नए नए आर्ट सीखते हैं, दैट इज मार्शल आर्ट्स। ओके, यू विल रीड दिस चैप्टर. The chapter is almost completed. It's completed only. You'll read the chapter once again. Okay, bye bye.